हेलो दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दो बहुत ही डेंजरस और पावरफुल मर्दों के बीच बुरी तरह फंसी हुई है। एक तरफ है उसका टॉक्सिक और सन की मंगेतर, जिसका जुनून उसे प्यार के नाम पर अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता है, और दूसरी तरफ है वो कोल्ड और डेडली वॉरलॉर्ड, जिसका कंट्रोल करने का तरीका और उसकी खामोश नजरें रूह कंपा देने वाली हैं। इन दोनों के बीच फंसी यह लड़की कोई खिलौना नहीं, बल्कि वो चिंगारी है जिसे हासिल करने के लिए ये दोनों मर्द अपनी सारी हदें पार करने और पूरी दुनिया को जला देने के लिए तैयार हैं। प्यार, नफरत और डार्क कॉम्बिनेशन के इस हाई वोल्टेज खेल में आखिर जीत किसकी होगी? चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक धमाकेदार एंट्री से होती है, हमारे मेन लीड मार्शल शियाओ लिन की एंट्री के साथ, और वो यहाँ अपने इलाके में हुई लूट का बदला लेने आए हैं। उनके आने से ओपेरा हाउस में हो रहे संगीत और जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। उन्हें देख एक कमांडर अपने घुटनों पर गिरता है और कहता है, फोर्थ मास्टर, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं तो बस आपके भतीजे मार्शल शियाओ हैंग का हुक्म मान रहा था। पर फोर्थ मास्टर की आंखों में माफी नहीं, सिर्फ कयामत थी। जितने भी लोगों ने उनसे दगा किया है, वो उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। उसी भीड़ में फोर्थ मास्टर की नजर एक हसीन लड़की पर ठहर गई, जो फिलहाल अपने सामने ये खून की होली देख सदमे में जा चुकी थी। पर वो अकेली नहीं थी, साथ में थी मिस फेंग। शियाओ लिन तो उसे भी नहीं छोड़ता, पर तभी हमारी हीरोइन उसके सामने खड़ी हो जाती है और कांपती आवाज में कहती है, यंग मार्शल, ये आपकी भतीजी शियाओ फेंग की बहन है। वो बस अपना जन्मदिन मनाने आई थी। इन सब में उसका कोई कसूर नहीं। प्लीज हमें जाने दीजिए। पर लिन तब उस पर बंदूक तानकर पूछता है, और तुम कौन हो? उसकी नजरों में अब डर नहीं, एक अजीब सी आग थी। वो बोली, मेरा नाम शूबाई है। मेरे दादाजी डिवीजन कमांडर शू माओकिंग हैं। मैं शियाओ हैंग की मंगेतर हूँ, और रिश्ते के हिसाब से मुझे आप फोर्थ अंकल कहना चाहिए। शियाओ लिन की ठंडी नजरें शूबाई के जिस्म पर ठहर गईं और होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। वो बोले, तो तुम शियाओ हैंग की मंगेतर हो, और यहाँ अपने होने वाले पति की जान की भीख मांगने आई हो? शूबाई ने नजरें नहीं झुकाईं और हिम्मत जुटाकर कहा, कमांडर फेंग मिलिट्री सरकार के हिस्सा हैं। अगर उन्होंने कोई बड़ी गलती की भी है, तो आप उन्हें मार्शल के हवाले कर सकते हैं। इसलिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए। फोर्थ मास्टर ने अपनी गर्दन शूबाई के बालों के पास झुकाई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाए, ये खुशबू बहुत हल्की है, पर बड़ी नशीली है। बहुत अच्छी महक रही हो तुम। शूबाई का दिल जोर से धड़कने लगा। फोर्थ मास्टर ने उसे छोड़ते हुए एक आखिरी वार्निंग दी, जाओ, मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर वापस जाकर अपने मंगेतर से कह देना, अगर दोबारा उसने मेरी सरहद पर हाथ डालने की जुर्रत की, तो मैं उसे नामर्द बना दूंगा। शूबाई को वहां से जाने का इशारा तो मिला, पर वो समझ गई थी कि फोर्थ मास्टर की नजरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है। शूबाई जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखती है, उसे अपनी माँ की सिसकियां और तीसरी आंटी की चीख सुनाई देती है, तुमसे एक ड्रेस भी ढंग से नहीं धोई जाती? देखो, तुमने ये कीमती ड्रेस पूरी तरह बिगाड़ दी है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शूबाई दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। पिता के घर छोड़कर जाने के बाद उसकी माँ इस आलीशान हवेली में महज एक नौकरानी बनकर रह गई। शूबाई ने जब अपनी माँ के हाथों को देखा, जो कपड़े धो धोकर फट चुके थे, तो उसकी आंखों में आग उतर आई। बस बहुत हुआ आंटी, माँ के साथ ये बर्ताव बंद कीजिए। आंटी ने शूबाई को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। भूल गई कि तेरा बाप लाखों का कर्ज छोड़कर तुम दोनों माँ बेटी को हमारे सिर पर मरने के लिए छोड़ गया है। और ये जो तू इतना उछल रही हो, मैं सब जानते हूँ। ये उस यंग मार्शल शियाओ हैंग की मंगेतर होने का घमंड है ना? तक भ्रम पाल रखा है तूने। वो सगाई बचपन में तय हुई थी। तुझे सच में लगता है कि वो ऊंचे खानदान का लड़का तुझ जैसी मामूली और गरीब लड़की से शादी करेगा? वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल करेगा, और जिस दिन मन भर जाएगा, तुझे कचरे की तरह फेंक देगा। लेकिन तभी हवेली के भारी दरवाजे खुले और एक भारी मर्दाना आवाज गूंज उठी, किसने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा? सबके चेहरे सफेद पड़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां अपनी पूरी वर्दी में, आंखों में जुनून और तेवर में बिजली लिए यंग मार्शल शियाओ हैंग खड़े थे। उनकी नजरें सिर्फ शूबाई पर टिकी थीं। शियाओ हैंग आंटी की तरफ देखकर ठंडे अंदाज में बोलता है, मैं शूबाई को लेने आया हूँ। हमारा आज रात डिनर का प्लान है। क्या आपको कोई एतराज है? आंटी, जो अभी तक जहर उगल रही थीं, अब डर के मारे कांपने लगीं। शियाओ बाई की माँ बोली, नहीं यंग मार्शल, हमें क्या एतराज होगा? आप दोनों जाओ, आराम से आना। शियाओ हैंग पूछता है,
बताओ, तुमने मुझे आज याद कैसे किया? शूबाई सीधे मुद्दे पर आती है। हमें ये सगाई तौर देनी चाहिए, हैंग। जिसे सुन हैंग दंग रह जाता है। शूबाई ने आगे कहा, मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ भी इस शादी से खुश नहीं है, हैंग। और वैसे भी माना कि हम 3 साल तक विदेश में साथ पढ़े, पर हम सिर्फ नाम के लिए साथ थे। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। हैंग चुप था, एक शब्द नहीं कहता। शूबाई कहती है, देखो, मेरे पास परफेक्ट आइडिया है। सगाई टूटने का सारा कलंक मैं अपने सिर ले लूंगी और तुम अपनी उस रईस खानदान की लड़की लुओ क्यूई से इज्जत के साथ शादी कर लेना। हैंग ने पूछा, तुम्हें किसने कहा कि मैं लुओ क्यूई से शादी करना चाहता हूँ? शूबाई कहती है, शादी तो तुम मुझसे भी नहीं करना चाहते, ये मैं जानती हूँ। बस मुझे सगाई तोड़ने के मुआवजे के तौर पर 2 गोल्ड बार्स चाहिए। ये मेरे परिवार की गरीबी मिटा देंगी। दुनिया कहेगी कि शूबाई लालची थी, पर तुम्हारा दामन साफ साफ रहेगा। हैंग उसे 20,000 के नोट देता है। शूबाई उसे खुशी खुशी लेने आगे बढ़ी, पर तभी हैंग धीमी आवाज में बोला, ये पैसा सगाई तोड़ने का मुआवजा नहीं है, ये मेरी मंगेतर के लिए मेरा तोहफा है। मार्शल मेंशन तय वक्त पर हमारी सगाई का ऐलान करेगा और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, शूबाई। मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए। शूबाई की सांसें तेज हो जाती हैं। वो उन पैसों को ठुकराकर कहती है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, हैंग? मेरा परिवार अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी बीवी बनकर बस एक शो पीस की तरह दिखावे की चीज बनकर नहीं रहना चाहती। हैंग उसकी बातों से पूरा कंफ्यूज था। शूबाई ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो ना क्योंकि तुम गे हो? क्या तुम्हें मर्द पसंद है? हैंग का चेहरा सख्त हो जाता है। अपनी बकवास बंद करो, शूबाई। तभी शूबाई अपनी बात साबित करने के लिए जैसे ही उसके करीब आती है, अपने हल्के हाथों से उसे छूती है। उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। शू बोली, मैं सही थी, तुम्हें औरतों का छूना पसंद नहीं है। हैंग खामोश रहा, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि हैंग का रोम रोम, उसका पूरा शरीर उसके लिए चीख रहा था। उसकी बेरुखी उसकी नफरत नहीं, उसकी प्यास और उसकी तरफ को काबू में रखने की नाकाम कोशिश थी। उसे डर था कहीं उसका जुनून और पागलपन शूबाई के दिल में खौफ न पैदा कर दे। शूबाई को लगा कि हैंग ने ये सगाई सिर्फ एक एहसान की वजह से निभाई है, क्योंकि उसके दादाजी ने कभी हैंग की जान बचाई थी। पर वो नहीं जानती थी कि हैंग की दीवानगी अब उसकी जिंदगी में क्या कयामत लाने वाली। रात के सन्नाटे में फोर्थ मास्टर का विला धमाकों से दहल उठा और इस तबाही के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हैंग का हाथ था। अगले दिन जब दोनों का सामना हुआ तो हवा में बारूद की महक और आंखों में एक दूसरे के लिए बेतहाशा नफरत थी। फोर्थ मास्टर ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, उस धमाके के पीछे कहीं तुम तो नहीं थे? हैंग ने एक शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंकल, माना कि मैंने आपके इलाके में लूट करवाई थी, पर आपको जान से मारने की कोशिश? मैं आपका भतीजा हूँ, ऐसा तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। पर बुरा लगा ये सुनकर कि कल रात आपकी बेटी को गहरी चोट आई। क्या वो सच में कभी चल फिर नहीं पाएगी? लिन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और गरजते हुए बोला, मेरे सामने ये मासूम बनने का नाटक मत करो, हैंग। भूलो मत, तुम इस खेल में अभी बच्चे हो। अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है, तो वही हाथ काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। हैंग की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चैलेंज था। मुझे इंतजार रहेगा, अंकल। लिन जब घर पहुंचा, नैनी चीखती हुई बाहर आई, मास्टर, आपकी बेटी, बेटी नहीं, आफत की पुरिया है। आप उसके लिए कोई और देख लीजिए। लिली ने उन्हें नकली सांप से डराने की कोशिश की थी। यही नहीं, लिली का गुस्सा अपने पिता पर भी फुटा। उसने अपनी व्हीलचेयर से चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ, तो जब आप बुरे हो जाएंगे, मैं भी आपकी देखभाल बिल्कुल नहीं करूंगी। लिन अपनी लाडली के सामने हार गया। उसने प्यार से कहा, ठीक है मेरी माँ, अगली नैनी तुम खुद पसंद कर लेना। खुश? उसी शाम शुबाई नौकरी की तलाश में मेंशन पहुंची। लिन अभी एक गेम में बिजी था। तभी लिन के विरोधी ने चीटिंग करके उससे जीतना चाहा, पर लिन को धोखा देने वाले को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उस आदमी की चीखें जब हवेली में गूंजी तो शुबाई की रूह कांप गई। तभी लिन की नजर उस पर पड़ी। अरे, तुम तो वही हो ना, मेरे भतीजे की मंगेतर? शुबाई ने कांपती आवाज में कहा, जी मास्टर। लिन ने उसके पास आकर उसकी खुशबू को महसूस किया और पूछा, तो तुमने सुना ही होगा, कल रात किसी ने मेरी हवेली में बम गिराया था। कहीं तुम अपने मंगेतर का अधूरा काम पूरा करने तो नहीं आई हो? शुबाई ने नजरें मिलाकर कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपकी बेटी को देखभाल की जरूरत है और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। लिन उसे बीच में ही टोक देता है, ठीक है, अगर तुम अपना काम ठीक से कर पाती हो तो फिर। लिन उसे वार्न भी करता है कि उसकी बेटी को संभालना इतना आसान नहीं। वो देखना चाहता था कि वो यहाँ कितने दिन टिक पाती है। लिन फिर उसे अपनी बेटी से मिलाने लाया ताकि वो खुद उसका इंटरव्यू ले सके। शुबाई बताती है कि उसे मेडिसिन की भी नॉलेज है,
इसलिए पढ़ाई के साथ साथ वो उसके पैरों को भी जल्द से जल्द ठीक कर पाएगी। लिली एक शर्त पर उसे अपनी नैनी के तौर पर रखने के लिए मान जाती है। बीच में तब लिन पूछता है, पहले तो तुम 3 शर्तें रखती थीं, आज एक कैसे हो गई? लिली कहती है, क्योंकि ये पिछली वाली से ज्यादा सुंदर है, इसलिए इन्हें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और इसलिए भी क्योंकि आप इन्हें पसंद नहीं करते। और तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे पसंद नहीं करता? आगे जो लिली ने कहा, उससे शुबाई और लिन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये कोई छोटी बच्ची नहीं, पूरी की पूरी दादी अम्मा थी। उसने फाइनली कहा, आपको मेरे डैड को कस के एक थप्पड़ लगाना होगा। अगर आप कर सकती हैं तो कल से आप काम पर आ सकती हैं। शुबाई ने ना देखा ना ताव, लिन से पहले माफी मांगी और कस के उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। शैतान की नानी आग में घी डालने की कोशिश करती है। डैड, आप उसे सजा नहीं देंगे? कोई आप पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पर लिन उसे अपनी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से चला गया, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि शुबाई ने तो बस उसकी आंखों में धूल झोंकी थी। लिन उसे एडवांस में पेमेंट कर देता है। शुबाई कहती है, मास्टर रात बहुत हो गई, अगर आप मेरे घर लौटने का इंतजाम कर देते तो। लिन कुछ नहीं कहता, बल्कि खुद उसे घर तक छोड़ने आता है। घर लौटते ही शुबाई को पता चला कि उसके छोटे भाई को शियाओ लिन के आदमी उठा ले गए हैं और वो अभी तक घर नहीं लौटा है। वो फौरन बाहर दौड़ी तो देखा लिन अब भी वहां खड़ा है, मानो उसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। उसने पूछा, मेरा भाई कहाँ है? मैंने उसे ट्रेनिंग कैंप भेजा है ताकि वो कुछ हुनर सीख सके। शुबाई ने पूछा, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? भरोसा बहुत ही नाजुक चीज होती है शुभाई। जब तक तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी, तुम्हारा भाई सही सलामत रहेगा, वरना उसके लिए कब्र खोद लेना। शुबाई ये सुनकर कांप उठती है। उसे समझ आ गया कि हैंग के बाद अब वो इस दूसरे शैतान के चंगुल में फंस चुकी है। उसने अपनी माँ से झूठ बोला, माँ, यंग मास्टर ने भाई को ट्रेनिंग के लिए भेजा है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ लिन को थैंक यू बोलती है, पर शियाओ लिन की नजरों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि शुबाई अब उन कैद में है। वक्त के साथ साथ लिली और शुबाई एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं। लिन अपनी बेटी से कहता है, भाई वाह, मैं कुछ दिन काम से बाहर क्या गया, तुमने लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया? लिली कहती है, आपको कॉम्प्लीमेंट देनी आती नहीं तो प्लीज मत दीजिए। शुबाई बाप बेटी की प्यारी नोक-झोंक सुन मुस्कुरा देती है। लिन तब उसकी भी मेहनत की तारीफ करते हुए आज रात साथ में डिनर करने को कहता है। लेकिन डिनर के दौरान ताओ फैमिली की ग्रैंड डॉटर मिस्टीना बिन बुलाए वहां टपक पड़ती है। वो प्यार से पूछती है, यंग मास्टर, क्या मैं भी आपको डिनर पर ज्वाइन कर सकती हूँ? लिन सर उठाकर एक झलक उसकी तरफ देखता भी नहीं, कहता है, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। लिन फिर उसे और शुबाई को इंट्रोड्यूस कराता है, बताता है कि वो उसकी नैनी है। टीना लिली के लिए एक तोहफा भी लाई थी, पर लिली को मीठी मीठी बातों में फंसाना इतना आसान नहीं था। मिस टीना, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ, ये तोहफा आप ही रख लीजिए। टीना अक्वार्डली कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा लाऊंगी। असल में तो वो यहाँ शियाओ लिन से मिलने आई थी। वो मूवी की 2 टिकट्स लाई थी और चाहती थी वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। सॉरी, पर मैं बिजी हूँ। डिनर के बाद मुझे अपनी बेटी की नैनी से उसकी पढ़ाई को लेकर कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है। टीना तब ताना मारते हुए शुबाई को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पूछती है, क्या तुम्हारे डैड ने सच में मरने से पहले लाखों का घोटाला किया था? बेचारी, अपने डैड के गुनाहों की सजा तुम्हें आज भी झेलनी पड़ रही होगी, है ना? शुबाई के पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे। तभी लिन अपनी प्लेट से उसे खाना सर्व करता है और कहता है, इसे ट्राई करो, बताओ तो कैसी बनी है। लिली भी बड़े प्यार से अपने डैड को कॉपी करती है। टीना के गुस्से में वहां से जाते ही लिली की कैंची जैसी जुबान चलने लगी। मैं बता रही हूँ डैडी, अगर आपने उस टीना की बच्ची से शादी की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। लिन कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी स्टेप मॉम लाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लिली कहती है, पर अगर स्टेप मॉम शुबाई जैसी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ना आप उसी से शादी कर लो, वैसे भी आपकी पसंद बहुत बेकार है। ये सुन टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। शुबाई कहती है, यंग मास्टर, अब मुझे चलना चाहिए। उसके जाते ही लिन पूछता है अपनी बेटी से, तुम्हें सच में इसे अपनी स्टेप मॉम बनाना चाहती हो? लिली एक्साइटेडली कहती है, यस डैडी, मुझे वो बहुत पसंद है। इधर घर लौटते वक्त शुबाई देखती है कि बीच रास्ते मिस टीना अपने गार्ड्स के साथ उसका वेट कर रही है। टीना ने कहा, वैसे तुम वाकई में खूबसूरत तो हो, पर अफसोस अपनी इस खूबसूरती के जाल में तुम शियाओलिन को नहीं फंसा पाओगी। शुबाई ने कहा, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। टीना तब उसे 1 मिलियन का चेक थमाती है और कहती है,
अपने डैड का कर्जा चुकाने के लिए तुम शियाओ लिन की बेटी की नैनी बनने का नाटक कर रही हो ना, ताकि बेटी की आड़ में बाप को पटा सको। ये लो पैसे, और कल से उस हवेली में कदम रखने की सोचना भी मत। शियाओलिन सिर्फ मेरे हैं, पर शूबाई उस चेक को ठोकर मार देती है। शियाओलिन सच में आपके हैं तो आप उन्हीं से क्यों नहीं कहती कि वो मुझे नौकरी से निकाल दें? टीना चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत? मुझसे जुबान लड़ाती है। उसके गार्ड्स शूबाई पर बंदूक तान देते हैं, पर शूबाई को मौत का कोई डर नहीं था। आखिर उसके साथ लिन का खास आदमी झाओ उसे घर तक छोड़ने जो आया था। झाओ शूबाई को उसके घर ड्रॉप करके हवेली आते ही लिन को सारी बात बताता है और वार्न भी करता है कि आगे चलकर भी शूबाई की जान को खतरा हो सकता है। अगली सुबह शूबाई घर से निकली तो देखा बाहर शियाओलिन उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने पूछा, मास्टर, आप यहाँ? हर रोज तो झाओ मुझे लेने आते हैं तो फिर। लिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। झाओ कुछ काम में बिजी है और मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते चलूं। अब यहीं सवाल जवाब करती रहोगी? चलो, कार में बैठो। पर कुछ दूर चलते ही लिन को एहसास हुआ कि एक कार उनका पीछा कर रही है और पलक झपकते ही वो उन पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। लिन शूबाई को अपने सीने से लगा लेता है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे, और इसी बीच एक गोली उसे लग जाती है। शूबाई ने पूछा, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? लिन ने आज तक अपने साये पर भी भरोसा नहीं किया था, पर शूबाई के कहने पर वो चुपचाप स्टीयरिंग व्हील उसे सौंप देता है ताकि उन आदमियों से अच्छे से निपट सके। वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है और फिर उस जख्मी हालत में शूबाई उसे हवेली लेकर आती है। लिन कहता है, वैसे तुम गाड़ी कमाल की चलाती हो। तभी लिन के आदमी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन पर हमला ताओ फैमिली की ग्रैंड डॉटर मिस टीना ने करवाया था, और उनका निशाना लिन नहीं बल्कि मिस शूबाई थी। लिन अपने जख्म की परवाह ना करते हुए फौरन उन्हें सबक सिखाने ताओ मेंशन पहुंचा। वहां भी सबको टीना की करतूत की खबर हो चुकी थी। उसके दादाजी बोले, जाने दो बेटा, बच्ची है, तुमसे प्यार करती है, जलन में उससे यह गलती हो गई। गुस्सा उतारना है तो इन दोनों के साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। इन लोगों ने ही उस पर अटैक किया था, पर भला असली गुनहगार को सजा दिए बिना वो कैसे चला जाता? तभी टीना का भाई उस पर बरस पड़ता है। तुम एक दो कौरी की नैनी के लिए हमारे खानदान की बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदलना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से जिंदा कैसे बचते हो। उसने शियाओ लिन पर बंदूक तानी ही थी कि पलक झपकते बंदूक लिन के हाथ में आ गई। पर इससे पहले वो बंदूक चलाता, उसके भतीजे शियाओ हैंग की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। उसे वहां जनरल यानी कि उसके डैड ने भेजा था ताकि वो उसके अंकल को गुस्से में कोई भी गलत काम करने से रोक सके। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ताओ फैमिली ने वो हमला उसके मंगेतर के ऊपर करवाया था, वो टीना पर अपनी बंदूक तान देता है। टीना डर से नीचे गिर जाती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लिन कहता है, ठीक है, छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें घुटनों पर जाकर शूबाई से माफी मांगनी होगी। लेकिन तुम्हारा भाई? अफसोस, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर वो उसे शूट कर देता है। साथ ही टीना के हाथों उन आदमियों को भी गोली मार देता है जिन्होंने शूबाई पर अटैक किया था। हैंग बोला, अंकल, अब ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? लिन कहता है, मैं तो बस बच्चों को मैनर सिखा रहा था। तुम्हें भी सीखना चाहिए, आगे चलकर क्या पता तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ जाए। कुछ दिनों बाद एक रेस्टोरेंट में लिन की मुलाकात शूबाई से हुई, जो वहां हैंग की स्टेप सिस्टर और अपनी दोस्त मिस फेंग के साथ आई थी। वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे लिन की हवेली में नैनी का काम छोड़ देना चाहिए। आखिर जब से शियाओ लिन ने ताओ हवेली जाकर सबके आंखों के सामने उनके इकलौते पोते को गोली मार दी, तब से सारा शहर उनसे खौफ खाता है और सुना है उनकी बेटी भी शैतान की पुरिया है। ये सुन शूबाई फौरन लिली की तरफदारी करने लगती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, उसे बस प्यार की कमी है, माँ की ममता की कमी है। ये सुन लिन का दिल पिघल जाता है, पर मिस फेंग की बातों पर उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है, लगता है मेरी प्यारी भतीजी को अपनी जुबान प्यारी नहीं है। मिस फेंग और शूबाई उसे वहां देख शॉक थे। शूबाई उसकी तरफ से लिन से माफी मांगती है, पर लिन को अब उससे ज्यादा शूबाई पर गुस्सा आ रहा था। मेरे सामने अपनी दोस्त की तरफदारी कर सकती है, पर उसके सामने मेरी नहीं। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लिन ने ठान लिया था कि वो शूबाई को घर से निकाल देगा। उसने लिली से कहा, क्यों ना तुम्हारे लिए कोई दूसरी नैनी देखें? लिली, जो स्वभाव से छोटी दादी अम्मा थी, उसने फौरन इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं? तो क्या कल को मैं पसंद नहीं आई तो आप मुझे भी बदल देंगे?
इससे अच्छा तो मेरे पैदा होते ही मुझे मार दिया होता डैड। मुझे बस शूबाई ही चाहिए। लिन हार गया। उसने महसूस किया कि शूबाई ने उसकी बेटी का दिल जीत लिया है और वो खुद अपनी बेटी से रूठकर वहां से चला गया। अगले दिन शूबाई को लिली से पता चला कि लिन उसे जॉब से निकालना चाहता है। वजह खुद शुभाई भी जानती थी और इसीलिए उनके लिए केक बनाकर लाई थी। लिन को देखते ही शूबाई की निगाहें उस पर ठहर गईं। लिन ने उस छेड़ते हुए कहा, मुझे देखकर तुम्हारा मन न भरे तो एक काम करो, आज रात यहीं ठहर जाओ, जी भर कर देख लेना। शूबाई ने शर्म से पलकें झुका लीं। वो आगे पूछता है, और ये केक किस खुशी में? मुझे रिश्वत देना चाहती हो? शूबाई ने माफी मांगते हुए कहा, यंग मार्शल, कल मुझे आपको डिफेंड करना चाहिए था। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे पैसों से ज्यादा इस तजुर्बे की जरूरत है। लिन का सख्त दिल एक पल में पिघल जाता है। शूबाई जब घर लौटी तो उसे पता चला कि उसकी बहन सिसी को स्कूल से पुलिस उठा ले गई है। दूसरे बच्चे बता रहे थे कि उसकी किसी मिनिस्टर की बेटी से हाथापाई हो गई थी। शूबाई घबराकर अपने मंगेतर शियाओ हैंग के पास मदद के लिए मार्शल मेंशन पहुंची, पर वहां उसे सिर्फ बेरुखी मिली। गार्ड्स ने बताया कि वो आधे घंटे पहले अपनी ड्यूटी पर निकल चुके हैं और कमांडर इन चीफ मीटिंग में है, उन्हें परेशान करना मना है। शूबाई गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरी बहन की जान खतरे में है। पर गार्ड्स ने बंदूकें तान दी। पीछे हट जाइए मिस शूबाई, वरना हमें गोली चलाने का हुक्म है। शूबाई बारिश में भीगती रही। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक काली गाड़ी वहां रुकी। वो फोर्थ मास्टर लिन थे। शूबाई भागकर गाड़ी के पास पहुंची। फोर्थ मास्टर, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं भीख मांगती हूँ। अगर आपने आज मेरी मदद की तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। लिन को तो इस बात से गुस्सा आ रहा था कि वो उसके भतीजे की चौखट पर खड़ी होकर किसी और से मदद मांग रही हो। वो सीधा पहले उसके पास क्यों नहीं आई? लिन ने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर बैठा लिया। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। तभी वो अचानक लिन की बाहों में जा गिरी तो लिन उसे कस के पकड़ लेता है। धीमी पर भारी आवाज में पूछता है, तुमने अभी अभी जो कहा, क्या सच में मैं जो कहूंगा तुम करोगी? शूबाई कांपती आवाज में पूछती है, जी मुझे क्या? तभी लिन उसे अपनी बाहों में जकड़कर गुस्से में बाइट करता है। उसकी आंखों में वार्निंग साफ थी। याद रखना शूबाई, ऐसा कोई वादा मत करना जिसे तुम पूरा न कर सको, क्योंकि मैं अपनी कीमत वसूलना जानता हूँ। वो सीधा उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। लिन को वहां इतनी रात देख सब लोग डर से थर थर कांपने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने माफी मांगते हुए शूबाई की बहन को रिहा कर दिया और सिसी अपनी बहन को देख गले से लिपटकर फूट फूट के रोने लगी। लिन शूबाई से कहता है, रात बहुत हो गई है, मेरा ड्राइवर तुम दोनों को घर छोड़ देगा। अगले ही दिन शूबाई थैंक यू के तौर पर लिन के लिए एक छोटा सा तोहफा लाती है, उसकी माँ के बनाए जूते और साथ में घर का बनाया केक भी। वो जाने लगी, पर लिन ने उसे रोक लिया। अब गिफ्ट लाई हो तो देखोगी नहीं, वो मेरे नाप के हैं भी क्या या नहीं? शूबाई तब अपने हाथों से उसे वो जूते पहनाती है, पर लिन का ध्यान उन जूतों पर नहीं, सिर्फ शूबाई पर था। वो पसंद करने लगा था उसे। वो घर लौटी तो देखा हैंग उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। उसने पूछा तो वो बोला, ड्यूटी से लौटते ही पता चला, कल तुम्हारी बहन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सॉरी, मैं कल तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं था। शूबाई बोली, कोई बात नहीं, अब वो घर लौट आई है तो। हैंग ने पूछा, और बताओ सब कैसा चल रहा है? शूबाई तब लिन की बेटी लिली की बातें करने लगी और तभी उसकी नजर उसके गले के उस निशान पर गई। उसकी आवाज एक पल में डरावनी हो गई। हाँ, दिखाई दे रहा है, तुम इस जॉब में वाकई काफी मेहनत कर रही हो। शूबाई अपने निशान को छुपाने की कोशिश करती है, पर हैंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। पूछता है, ये किसने किया? क्या वो शियाओलिन था? मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था ना? शूबाई चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो हैंग। पर हैंग के सर में अभी खून सवार था और आंखों में शूबाई को अपना बनाने का जुनून। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, बाहर से शूबाई की बहन उन दोनों को डिनर के लिए आवाज लगाती है और हैंग अपने आप पर काबू पाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हर रोज की तरह जब शूबाई लिन मेंशन से घर के लिए रवाना हो रही थी तो देखा लिन बाहर ही उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शूबाई ने मना करने की कोशिश की, पर उनकी जिद के सामने उसे हार माननी पड़ी। पर आधे रास्ते चलते ही उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। लिन शूबाई को कार के अंदर रहने का हुक्म देकर उनसे लड़ने बाहर आता है। एक एक करके सबको शूट कर देता है, पर इसी बीच एक गोली उसे भी लग जाती है और तभी पीछे से एक आदमी उसकी कार को आग लगा देता है। शूबाई ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा बुरी तरह से लॉक हो चुका था। उसकी चीखें सुन लिन उसके पास आया।
पर धुएं और घुटन से शूबाई अंदर ही बेहोश हो गई। लिन ने जैसे तैसे उस खिड़की को तोड़ा और शूबाई को कार से बाहर निकाला। और कार के ब्लास्ट होने से पहले लिन अपनी जान को दांव पर लगाकर शूबाई को बचाने में कामयाब हो गया। जब वे जख्मी हालत में विला पहुंचे तो कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। शूबाई को होश आया तो उसने देखा लिन खुद अपने हाथ से अपने घाव पर दवा लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शूबाई चिल्लाई, यंग मार्शल, आपको गोली लगी है, यूं घर में इसकी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं। पर लिन हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर देता है और खुद शूबाई को गोली निकालने को कहता है, जो सुन शूबाई शॉक्ड हो जाती है। कांपती आवाज में पूछती है, मास्टर मैं कैसे? मैं कोई सर्जन नहीं हूं। लिन दर्द में अपने दांत पीसते हुए बोला, क्यों नहीं, तुमने नर्स की पढ़ाई की है ना? मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है मिस शूबाई, इतना तो तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा, नहीं तो मैं खुद कर लूंगा। शूबाई तब साहस बटोरकर कांपते हाथों से मेडिकल किट उठाती है। जैसे ही शूबाई ने गोली बाहर निकाली, लिन के बदन में एक सिहरन दौड़ गई, पर वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन ड्रेसिंग करनी अब भी बाकी थी। शूबाई ने धीरे से अपना हाथ लिन की शर्ट की तरफ बढ़ाया। उसकी कांपती उंगलियों को देख लिन ने पूछा, क्या हुआ? क्या अब तुम्हें मेरी शर्ट उतारने में भी शर्म आ रही है? बाई ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। लिन ने खुद अपने कांपते हाथों से एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। शूबाई जब उसके घाव को साफ करने के लिए झुकी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गोली का दर्द ज्यादा हो रहा है या शूबाई की इस नजदीकी का जुनून उसे पागल कर रहा है। तभी लिन का आदमी झाओ वहां आया। पूछता है, मिस शूबाई आप ठीक तो हैं? जो देख लिन ने ताना मारा, हाँ हाँ उसी से पूछ लो, लगता है मैं नहीं वो तुम्हारी मास्टर है। झाओ ने माफी मांगी और बताया कि उन पर हमला ताओ फैमिली के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए करवाया था। लिन बोला, मेरे पास अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। उसके अंदर जाते ही शूबाई पूछती है, तो आगे क्या प्लान है तुम सबका? झाओ बोला, यंग मास्टर के खिलाफ उठने वाले का एक ही हश्र होता है मैडम, मास्टर उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। अगली सुबह शूबाई घर लौटी तो देखा हैंग उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे बताने आया था कि अगले हफ्ते ताओ मेंशन में पार्टी है और उसकी मंगेतर होने के नाते उन दोनों को साथ चलना है। वो उसे किस करने आगे बढ़ा, पर शूबाई पीछे हट जाती है। उसने पार्टी में जाने के लिए हाँ तो कह दी, पर सिर्फ एक मकसद से। वो खुद कमांडर इन चीफ यानी हैंग के डैड से उनकी सगाई तोड़ने की बात करना चाहती थी। पार्टी के दिन जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, शूबाई ने अपनी बात रखना शुरू किया ही था कि हैंग समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है। वो गुस्से में उस पर चिल्ला उठता है। जो देख उसके डैड गुस्से में बोले, अपनी होने वाली बीवी से बात करने का ये क्या तरीका है हैंग? हैंग ने माफी मांगी और यह कहकर शूबाई को बाहर ले गया कि उसे कुछ पर्सनल बात करनी है। शूबाई चिल्लाई, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो हैंग? मेरा हाथ छोड़ो। हैंग अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो उसे जबरदस्ती वहीं बाइट करता है जहां उसने वो निशान देखा था। और तभी उसके अंकल शियाओ लिन की भारी आवाज गूंज उठती है, इस हवेली में काफी कमरे हैं, यूं सरेआम ये सब करना, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो ना सही, पर एक लड़की की इज्जत करना तुम कब सीखोगे? बस इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हैंग चिल्लाता है, वो मेरी मंगेतर है अंकल, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? उसने फिर शूबाई से पूछा, तुम अंदर क्या बात करने जा रही थी डैड से? मैंने कहा था ना ये शादी होकर रहेगी। तभी अंदर से गोली की आवाज गूंज उठती है। अंदर शियाओ लिन ने ताओ फैमिली के सारे लोगों का खात्मा कर दिया था। आखिर वो इसी मकसद से तो वहां आया था। लिन के बड़े भाई कमांडर इन चीफ चिल्लाए, किसी के घर में घुसकर उसी का खून करना, वर्दी पहनकर तुम क्रिमिनल जैसे काम कैसे कर सकते हो लिन? वहां मौजूद ताओ फैमिली के वफादार भी उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। लिन बड़े ही शांति से जवाब देता है, इसे मर्डर नहीं एनकाउंटर कहते हैं। उसने फिर बताया कि ताओ फैमिली देशद्रोही थे, दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही देश के साथ दगा कर रहे थे और ये उनके वफादार कुत्ते उनके हर काले धंधों में उनका साथ देते थे। जो सुन डर के मारे वही लोग अपने घुटने टेक देते हैं और हैंग शूबाई को वहां से लेकर चला जाता है। पर तभी लिंस उनका रास्ता रोक लेता है, क्योंकि शूबाई के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। हैंग बोला, आपको गलतफहमी हो रही है अंकल, शूबाई मेरी मंगेतर है, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ ही जाएगी, है ना मेरी जान? वो लिन के सामने उसे किस करने जाता है, पर शूबाई उसे झरक देती है तो हैंग गुस्से में उसे और कस के पकड़ लेता है। लिन चिल्लाया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं हैंग, उसे छोड़ दे वरना। वरना क्या? उन दोनों के आदमी एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। हैंग कहता है,
सच बताइए अंकल, इस उम्र में कहीं आपका मेरी सुंदर मंगेतर पर दिल तो नहीं आ गया है? कहीं आप उसके साथ सोना तो नहीं चाहते हैं? ये सुन लिन का खून खौल उठा और वो सीधा उस पर बंदूक तान देता है। अपनी होने वाली बीवी के बारे में इतनी नीच बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शूबाई तब हैंक से खुद को छुरा लेती है और लिन उसे अपनी ओर खींच लेता है। हैंक से कहता है, वो कोई खिलौना नहीं है हैंक, जो जब चाहे जहां चाहे तुम उसका यूज करो। वो उसे आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। कार में लिन ने पूछा, मैंने यूं सबका खून किया, तुम्हें भी लगता है मैं क्रूर हूं? शुबाई कहती है, जी नहीं। लिने तब उसे अपनी ओर करता है और पूछता है, तो तुम्हारी आंखों में ये बेरुखी, ये नफरत क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका और हैंक का रिश्ता बिगड़े। आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। और जो तुम उस दिन बीच में आई थी, वो हमारी पहली मुलाकात भूल गई? पर ठीक है, आगे से मैं तुम और तुम्हारे मंगेतर के बीच नहीं आऊंगा। इस तरफ मिस्टीना एक आखिरी उम्मीद के साथ हैंक के पास आती है। अपनी जान बचाने के लिए आखिर श्याओ लिन ने उसकी पूरी फैमिली का नामो निशान मिटा दिया था और उसे डर था कहीं श्याओ लिन उसे भी न मार दे। पर हैंग उसकी मदद करने का झूठ दिलासा देकर उसे जान से मार देता है ताकि लोगों को लगे कि श्याओ लिन ने बेचारी मासूम लड़की तक को नहीं छोड़ा। इस तरफ लिली महीनों बाद अपने पैरों पर फिर से चलने की शुरुआत करती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो फिर से गुस्सा हो गई। ले आकर पूछता है कि क्या हुआ, आज मेरी लिटिल वॉरियर किस बात से अपसेट है? उन दोनों ने मिलकर लिली को समझाया कि आज ही प्लास्टर उतरा है, सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। पर लिली को डर था अगर उसे सारी जिंदगी इसी तरह जीना पड़े तो। तब शूबाई उसे एक माँ की तरह संभालती और उसे खुद पर भरोसा रखना सिखाती है, जो लिन के दिल को छू जाता है। लिली तब छेड़ते हुए कहती है, अगर मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो आपको मेरी मॉम बनकर सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखना होगा। जो सुन दोनों दंग रह जाते। शुबाई ने बात संभालते हुए कहा, तो फिर तो तुम्हें शियाओ हैंग को डैड बोलना पड़ेगा। लिली कहती है, छी, मैं उस पागल आदमी को डैडी क्यों बुलाऊं? मुझे तो मेरे डैडी ही पसंद हैं। लिन तब गुस्से में वहां से चला जाता है। शुबाई कुछ जरूरी बात करने उसके पीछे आई तो लिन पहले अपनी बात रखता है। वो जानना चाहता था क्या टीना की मौत के पीछे हैंग का हाथ है, पर शुबाई भी इस बारे में कहाँ कुछ जानती थी। लेकिन लिन उसके जवाब से और भी भड़क गया। जानती नहीं या बताना चाहती नहीं? इतना प्यार करती हो उससे कि शादी से पहले ही उसके गलत कामों में उसका साथ दे रही हो? शुबाई अपना मुंह फेर लेती है। वो गुस्से में कहता है, अब भी कुछ नहीं बोलोगी? तुम भूल रही हो कि सच्चाई उगलवाने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। लेकिन तभी शुबाई की उस पुरानी महक और उसकी खुशबू से लिन खुद पर अपना काबू खोने लगता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। शुबाई ने वहां से जाने की कोशिश की, पर लिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। उसे वापस अपनी ओर खींचता है और कहता है, मैं भी वो सब कुछ दे सकता हूं जो कि वो। क्या तुम मुझसे ये शादी तोड़ नहीं सकती? और फिर उसका जवाब सुने बिना ही वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा। शुबाई चिल्लाई, होश में आइए लिन, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। शियाओ लिन को इस अफसोस के साथ छोड़कर कि जो वो करने जा रहा था वो कितना गलत था। इस तरफ शुबाई को तेज बुखार आता है। बेहोशी की हालत में भी उसे अपने सामने लिन ही नजर आ रहे थे और उनकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हफ्ते बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। उसे अपनी माँ से पता चला कि वो सपना या उसके मन का भ्रम नहीं था। यंग मास्टर सच में उससे हर रोज मिलने आया करते थे। पर सवाल यह था कि उन्हें उसकी इतनी फिक्र आखिर क्यों है। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है। अब क्योंकि लिली पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, उसने लिली को बताया कि वो ये नौकरी छोड़ रही है, पर उदास होने की कोई बात नहीं। वो जब चाहे उससे आकर मिल सकती है। लेकिन मासूम बच्ची का दिल तो ये सुन टूट जाता है। उसके डैड आए तो पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लिली ने रोते हुए पूरी बात बताई तो वो बोला, ठीक है तो हम तुम्हारे लिए दूसरी नैनी देख लेंगे। लिली चिल्लाई, नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। एक वही थी जो मुझे दिल से पसंद करती थी, कभी पसंद करने का झूठा नाटक नहीं करती थी। और तुम्हें कैसे पता कि उनका प्यार झूठा नहीं था? क्योंकि वो मुझे उसी तरह देखती थी जैसे कि आप मुझे देखते हो डैडी। लिली का मासूम जवाब उसका दिल तोड़ देता है। और अगले ही दिन जब शुभाई अपने काम पर आई, उसने साफ साफ अपनी बात रख दी। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी रिजाइन करो। लिली को तुम्हारी जरूरत है। तुम अगर 3 साल और उसकी देखभाल करने के लिए मान जाती हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी दुगनी कर दूंगा। शुभाई अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पूरी करने का बहाना देती है, पर वो बात सिर्फ आधा सच था
और ये लिन भी जानता था। मैं उस रात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये माफ़ी के तौर पर मेरी तरफ से छोटा सा नजराना है। शुभाई ने लेने से इनकार किया, पर लिन उसकी एक नहीं सुनता। उल्टा वादा करता है, जब तक तुम मेरे यानी मेरी बेटी के साथ हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली पर भी मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन इस तरफ हैंग एक बार फिर शुबाई से मिलने, शादी के प्लान्स डिस्कस करने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। पर फिर दोनों में इसी को लेकर बहस छिड़ जाती है, क्योंकि शुबाई का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। और तभी उनकी मुलाकात वहां लू फैमिली की बेटी रोखी से होती है। वो तो पागलों की तरह है हैंग को चाहती है, और हैंग की माँ भी चाहती थी कि उसकी शादी लू फैमिली जैसे रईस खानदान में हो, न कि शुबाई से। हैंग रुओखी को अपनी मंगेतर यानी शुबाई से मिलाता है, जो सुन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके भाई ने शुबाई को छोड़ उनके फैमिली के बीच पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की, पर हैंग ये कहकर मना कर देता है कि वो यहाँ अपनी मंगेतर के साथ शादी के प्लान्स डिस्कस करने आया था, और इन फालतू बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं। रुओकी का भाई ये इंसल्ट हजम नहीं कर पाया, और उसने वेटर से मिलकर एक साजिश बनाई। वेटर चाय देने के बहाने जानबूझकर शुबाई का ये प्यारा चेहरा बिगाड़ना चाहता था। हैंग की धमकी से वो सारी सच्चाई उगल देता है, और हैंग उसके साथ वही सलूक करता है जो वो शुबाई के साथ करना चाहता था। उसने फिर शुबाई से आकर पूछा, तुम ठीक तो हो? शुबाई एक बार फिर शादी तोड़ने की बात छेड़ती है। आखिरकार इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, न उसकी फैमिली और न वो खुद। आज लू फैमिली उसका चेहरा जलाने में नाकाम रही, तो आगे वो इससे भी डरावना कुछ करने की कोशिश करेंगे। पर हैंग उसकी बात बीच में ही टाल देता है। मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा मेरी जान। मेरे रहते कोई तुम्हें छुए तो दिखाए, मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो उसे किस करने करीब आया, पर वो गुस्से में वहां से चली गई। वो लिन मेंशन पहुंची और अपनी नौकरी को 3 साल और एक्सटेंड करने के पेपर्स पर साइन कर दिया। बातों ही बातों में बताया कि वो इन पैसों से अपनी माँ और बहन के लिए एक अच्छा सा घर खरीदना चाहती है। वो फिर अपनी फ्रेंड और बहन को शॉपिंग करवाने बाहर ले गई, इस बात से अनजान कि हैंग की स्टेप सिस्टर मिस फेंग उस पर नजर गिराए बैठी थी, और असल में वो उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड होने का बस नाटक कर रही थी, ताकि उसे बहला फुसलाकर शादी तोड़ने के लिए मना सके। वो लू रोकी से आकर मिली और बताया कि वो चाहती है उसके भाई की शादी शुबाई से नहीं बल्कि उनसे हो। रोकी कहती है, पर वो कैसे? हैंग तो उसे पागलों की तरह चाहता है। फेंग कहती है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और इस तरफ शुबाई जैसे ही शॉपिंग करके घर लौटी, मिस फेंग उससे मिलने आती है। वो बड़े ही प्यार से 2 दिन बाद उसके साथ ओपेरा हाउस चलने की रिक्वेस्ट करती है। शुबाई ने इनकार किया, पर उसके दबाव में आखिरकार उसे हाँ कहना ही पड़ा। पर दोनों बहनों को शक हो गया था कि ये लड़की कुछ तो प्लान बना रही है, इसीलिए उस रात शुबाई वहां अकेले नहीं जाती। शियाओ लिन के खास आदमी झाओ को उसके साथ चलने को कहती है। जैसे ही वो ओपेरा हाउस के प्राइवेट रूम पहुंची, फेंग ने कहा, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चाय और स्नैक्स का इंतजाम करती हूँ। पर जैसे ही वो बाहर निकली, उसका पासा उसी पर भारी पड़ गया। शियाओ उसे बेहोश कर उस प्राइवेट रूम के बेड पर लेटा देता है, और जैसा कि उन्हें शक था, कुछ ही देर में वहां एक आदमी आया। वो फेंग का ही अंकल था, जो असल में शुभाई को पाने के मकसद से आया था। वो दोनों उसे भी बेहोश करके फेंग के पास लेटा देते हैं, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होना था। उसी ओपेरा हाउस में हैंग और उसके डैड भी आए हुए थे। शुबाई उन दोनों से मिलने आती है। इधर उधर की बातें कर ही रही थी कि मिस फेंग के प्लान के मुताबिक हैंग की माँ वहां आ जाती है, बताने की उसने सुना है कि शुबाई और उसके अंकल को यहाँ साथ आते देखा गया है, और जरूर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हैंग के डैड बोले, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हैंग की माँ उसे वहां देख दंग रह जाती है। शुबाई मासूमियत से कहती है, मैं तो यहाँ मिस फेंग के साथ आई थी, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। हैंग के डैड वहां के सारे रूम की तलाशी लेने का हुक्म देते हैं, और आखिरकार उन्हें अपनी बेटी अपने ही अंकल के साथ बिस्तर पर मिलती है। हैंग शुबाई को लेकर वहां से चला जाता है। वो जानता था कि ये पूरी कहानी नहीं थी। पूछने पर शुबाई सारी सच्चाई बताती है कि उसकी ही बहन ने उसे बदनाम करने का ये सारा प्लान बनाया था। पर वो नहीं जानती थी कि सच्चाई बताकर उसने एक सोते हुए शैतान को जगा दिया है। कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि उस आदमी ने सुसाइड कर ली है, और फेंग कार एक्सीडेंट में मारी गई है। उसने हैंग से पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? हैंग कहता है, हाँ मेरी जान,
मैंने कहा था ना कि मेरे रहते कोई तुम्हें छूने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। पर ये क्या, तुम इतनी शॉक्ड क्यों नजर आ रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शुभाई कहती हैं, तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकते हो हैंग? उसे एक वार्निंग देकर भी तो छोड़ सकते थे। हैंग बोला, थी ना, वही मेरी आखिरी वार्निंग थी। शुभाई चिल्लाई, तुम पागल हो, यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही इंसान हो। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। पर हैंग का फंडा साफ था कि जो कोई भी उन दोनों के बीच आएगा वो उसे जान से मार देगा। इस तरह फ्लिन शुबाई से इस बात पर रूठ जाता है कि मिस फेंग ने उसे फंसाने की इतनी बड़ी साजिश की। वो उसके आदमी झाओ को मदद के लिए पूछ सकती थी, पर उसे क्यों नहीं? शुबाई कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लिन ने पूछा, इतना कुछ होने के बाद तुम अब भी हैंक से शादी करना चाहती हो? वो चुप थी। वो कैसे बताती कि वो तो कब से इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है, पर लिन उसकी खामोशी का कोई और मतलब ही निकाल लेता है। अगले दिन शुबाई लिन से माफी मांगने उनके लिए एक स्कार्फ लेकर आती है। लिली से पूछा, तुम्हारे डैडी को ये पसंद तो आएगी ना? तभी लिन वहां आए। शुबाई कहती है, यंग मास्टर, ये न्यू ईयर की खुशी में आपके लिए छोटा सा तोहफा लाई हूं। लिन ने पूछा, क्या ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? नहीं, स्टोर से खरीदा है। जो सुन उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ जाता है, मानो अगर उसने अपने हाथों से उसके लिए बनाया होता तो वो ज्यादा खुश होता। वो कहता है, मैं ये सब नहीं पहनता, पर फिर भी गिफ्ट लेकर चला जाता है। रात को वो एक काम से निकल रहा था जब बेटी पूछती है, आपने तो कहा आपको स्कार्फ पहनना पसंद नहीं है, तो ये आपके गले में क्या है? लिन बोला, हाँ, पर इतना बुरा भी तो नहीं लग रहा है ना? तभी गार्ड उसे एक जमीन के डॉक्यूमेंट्स देता है। लिली पूछती है, डैडी, क्या आपने नया घर खरीदा है? कहीं आपकी बाहर कोई मिस्ट्रेस तो नहीं जिसे आप उस घर में रखना चाहते हो? असल में तो लिन ने ये घर शुबाई के लिए लिया था। अपनी बेटी से कहता है, दादी अम्मा, तुम्हारा अब सोने का वक्त हो गया है, अंदर जाओ, मैं तुमसे कुछ दिन बाद मिलूंगा। पर अगले कुछ दिन लिली इसी सोच में उदास घूम रही थी कि पता नहीं अब उसके डैड किस नागिन को दूध पिला रहे हैं। शुबाई ने पूछा, तुम अब भी उसी बात से परेशान हो कि तुम्हारी स्टेप मॉम कौन होगी? तुमसे प्यार करेगी या नहीं? ये सुन लिली का चेहरा और उदास हो जाता है। शुबाई ने उसे समझाया, तुम्हारे डैडी तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हें लगता है वो किसी ऐसी औरत को घर पर लाएंगे जो तुमसे प्यार ना करे? इसी बात से उसका चेहरा फिर से खिल उठता है। और फिर लिन भी वक्त से पहले घर लौट आया तो वो दोनों दंग रह गए, क्योंकि ये पहली बार था कि वो एक हफ्ते का काम 2 दिन में खत्म कर घर लौट आए थे। इनफैक्ट वो वहां से गिफ्ट भी लाए थे जो लिली को बिल्कुल पसंद नहीं था। लिन कहता है, तो किसने कहा कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है? ये मैं शुबाई के लिए लाया हूँ। जो सुन वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, पर शुबाई इस बात से खुश थी कि चलो, बरसों बाद वो अपनी माँ को नए साल पर कुछ तो महंगा दे पाएगी। लेकिन फिर उसी शाम ढेर सारे तोहफे लेकर हैंग उससे मिलने पहुंच जाता है। माँ और बहन उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ अंदर चले जाते हैं। हैंग ने उसे साथ में वॉक पर चलने को कहा ताकि वो उसे आतिशबाजियां दिखा सके। शुबाई ने ठंड की वजह से जाने से इनकार किया तो हैंग बोला, तुम ये सगाई तोड़ना चाहती थी? मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था। अगले हफ्ते मॉम डैड की एनिवर्सरी है, हम उसी दिन उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। और मंगेतर के तौर पर ना सही, एक दोस्त के नाते तो हम साथ में घूमने चल सकते हैं नाना। शुबाई के दिल से बड़ा बोझ उतर जाता है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। पर हैंग की नजरों में शुबाई के लिए अब भी वही जुनून और प्यार झलक रहा था। वो अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शुबाई चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हैंग कहता है, प्लीज, क्या बस एक आखिरी बार तुम मुझे किस करने की इजाजत नहीं दे सकती? वो उसके यहाँ का इंतजार तक नहीं करता और फोर्सफुली किस करने लगता है। और उसी वक्त वहां से लिन की कार गुजरती है, जो कि असल में उसी के घर उसी के लिए तोहफा लेकर जा रहा था। और उन्हें यूं सरेआम किस करता देख उसका दिल टूट जाता है। वो उसका दिया हुआ स्कार्फ वहीं रास्ते पर फेंक कर ड्राइवर को गाड़ी वापस घुमाने का हुक्म देता है। इस तरफ शुबाई हैंग को कस के एक थप्पड़ जड़ देती है। गुस्से में वहां से जाने लगी, पर हैंग उसे कहता है कि अगले हफ्ते उसे याद से आना है ताकि वो दोनों शादी तोड़ सकें। शुबाई कहती है, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हैंग आंखों में आंसू लिए पूछता है, अब तो तुम खुश हो ना? शुबाई की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी, पर वो नहीं जानती थी कि हैंग ने अब भी हार नहीं मानी थी। अगले दिन लिन का मिजाज कुछ ज्यादा ही बुरा रहता है। ना तो वो घर जाता है, सारा दिन क्लब हाउस में बस नशे में डूबा रहता है। कोई लड़की पास आए तो उसे भी झिड़क देता है।
लिन का ड्राइवर समझ जाता है कि उनका ये बुरा हाल मिस शुबाई की वजह से है। वो सोचता है कि अब मुझे ही यंग मार्शल के लिए कुछ करना होगा, क्या पता खुश होकर वो मुझे प्रमोशन दे दे। ड्राइवर घर लौटा और शुबाई से कहा, यंग मार्शल ने आपको कुछ जरूरी बात करने क्लब हाउस बुलाया है। शुबाई को रत्ती भर भी शक नहीं होता और वो उसके साथ चल देती है। ड्राइवर उसे एक प्राइवेट रूम में लाकर मास्टर का इंतजार करने को कहता है, पर फिर चाय की एक सिप लेते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी नशे में धुत लिन वहाँ आ जाता है। शुबाई को वहां सोता देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि जरूर ये उसकी आंखों का धोखा है, पर अगर ये सपना ही है तो सपने में ही सही। वो उसके करीब जाने और उसे किस करने की कोशिश करता है। शुबाई इतने में होश में आ जाती है और खुद को छुड़ाने के लिए उनके सर पर बोतल दे मारती है। लिन उससे माफी मांगता है। उसे तब एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं था। शुबाई हड़बड़ी में वहां से भाग जाती है। लिन समझ जाता है कि सब उस आदमी की साजिश थी, वरना इतनी रात को वो उसके कमरे में कैसे आई। वो अपने आदमी को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और झाऊ से पूछता है, तुम भी इसमें शामिल थे? उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं मास्टर, मुझे भी अभी अभी पता चला। लिन को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल वो शुबाई से नजरें कैसे मिलाएगा। पर इस तरफ शुबाई के दिल में तूफान उठ चुका था। वो इस बात से परेशान थी कि एक पल के लिए उसका दिल भी कमजोर पड़ गया था। वो भी उन्हें किस करना चाहती थी, पसंद करने लगी थी उन्हें, जबकि उन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं था। फिर अगली ही सुबह उसकी माँ ने आकर बताया कि यंग मार्शल उससे मिलने आए हैं और बाहर कार में इंतजार कर रहे हैं। वो बाहर आई उनसे मिलने। जैसे ही लिन ने पिछली रात की बात छेड़ी, शुबाई खुद उनसे माफी मांगने लगती है। यंग मार्शल, मेरी ही गलती है, मेरी ही आपके कमरे में आंख लग गई और आपने मुझे कोई और समझकर वो सब कर बैठे। मुझे आपको नहीं मारना चाहिए था। लिन बस उसकी एक ही बात पर अटक जाता है। उसे लगता है मैं उसे कोई और समझ के किस कर रहा था। क्या वो जानती नहीं कि मैं उससे उसका दिल आगे कुछ कहने की उसे इजाजत नहीं देता। शुबाई हड़बड़ाने लगती है। अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस बात को यहीं भूल जाइए। पर अब लिन का गुस्सा फूट पड़ता है। आर यू श्योर हमारे बीच कल कुछ नहीं हुआ? तुम्हारी नजर में किस होना एक मामूली चीज है। शुबाई कहती है, मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते यंग मार्शल, इसलिए दोबारा हम इस बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। इतना कहकर वो चली जाती है। वो अंदर आई तो देखा हैंग उसका इंतजार कर रहा है। कहता है, क्या बात है, मैं अंकल यूं सुबह सुबह अपनी नैनी से मिलने उसके घर के बाहर। वो फिर उसे सगाई तोड़ने के मुआवजा के कागजात देकर चला जाता है। शुबाई को एक बात बहुत ही अजीब लगती है, इन कागजात पर तो उसके डैड के दस्तखत होने चाहिए थे, तो हैंग के क्यों हैं? वो फाइनली हैंग के मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची। दरवाजे पर ही उसे हैंग के डैड का पेंडेंट मिला। हैंग के आदमी ने कहा, शायद गलती से गिर गया होगा मैडम, आप अपने पास रख लीजिए, अंदर जाके दे देना। फिर जैसे ही वो सब डिनर करने बैठे, शुबाई ने शादी तोड़ने की बात शुरू की ही थी कि हैंग उसे रोक देता है और जरूरी बात करने के बहाने से बाहर ले जाता है। हैंग ने पूछा, क्या तुम वाकई इस शादी को तोड़कर खुश हो? शुबाई ने हाँ में जवाब दिया तो वो कहता है, तो तुम्हारे चेहरे पर ये शिकन क्यों? शुबाई तो दरअसल उसके और लिन के बीच जो कुछ हुआ उसे लेकर परेशान थी, पर वो हैंग को भी ये कैसे बता सकती थी। तभी हैंग ने पूछा, कहीं तुम मेरे अंकल के बारे में तो नहीं सोच रही हो? शुबाई बोली, अपनी बकवास बंद करो और चलो अंदर ताकि हम। पर तभी हैंग उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और अपने डैड की तरफ इशारा करके कहता है, जानती हो, जब बचपन में उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ शादी तय की थी, मैं उनसे बहुत नाराज था। मेरी लाइफ का हर डिसीजन वही क्यों लेते हैं, मैं खुद क्यों नहीं ले सकता? कभी कभी मन करता है उन्हें ही रास्ते से हटा दूं। शुबाई चिल्लाई, पर अब तो वो इस शादी को तोड़ने के लिए मान गए हैं ना? वो हैंग का हाथ झटक देती है। हैंग बोला, पर अब तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ मेरी जान। और तभी खुलता है गहरा राज। उसने अपने डैड को कुछ बताया ही नहीं था, और क्योंकि अब उनकी शादी टूटने का फैसला भी उनके हाथ में है, तो क्यों ना उन्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए। शुबाई दंग रह गई। हैंग ने उसके हाथों अपने डैड को मार डाला। वजह बहुत साफ थी, बंदूक पर शुबाई के निशान थे और कोई भी उनके सगे बेटे पर शक नहीं करेगा। अब अगर शुबाई खुद को बचाना चाहती है तो उसे वही करना होगा जैसा कि चाहता है। शुबाई को तब एहसास हुआ कि सुबह हैंग जो कागजात लेकर आया था वो मुआवजा नहीं बल्कि उनकी शादी के दहेज के कागजात थे। हैंग कहता है, मेरी जान, अब से तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे साथ है, तुम मेरी हो, हम जिएंगे तो साथ, और अगर उनके खून के इल्जाम में दोनों को जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, तो फिर मरेंगे भी वो साथ में ही। शुबाई अब उसके जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। फिर हैंग अपनी ऑस्कर अवार्ड परफॉर्मेंस देता है। दर्द से चीख उठता है कि किसी ने मेरे डैड को मार डाला। हैंग अपने आदमियों को शुबाई और उसकी माँ को घर ले जाने का हुक्म देता है ताकि बाद में वो उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके। लेकिन तभी शुबाई लिन से टकरा जाती है। वो शुबाई को अपनी हवेली भेजने का हुक्म देता है। हैंग के आदमी ने कहा, यंग मार्शल, पर मिस्टर हैंग, लेकिन लिन उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देता। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हैंग ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लिन उसे जान से मारने की धमकी देता है और झाओ शुबाई को वहां से लेकर चला जाता है। हैंग ने कहा, कहीं मेरे डैड के मौत के पीछे आपका ही तो हाथ नहीं है अंकल?
क्योंकि आप उनकी पावर, उनकी पोजीशन पाना चाहते थे। पर लिन को तो सबसे ज्यादा शक उसी पर था। आखिरकार ये सारा अरेंजमेंट उसी का तो था, जो सुन हेंग फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। एक बेटा अपने हाथों से अपने बाप का खून करेगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अंकल? लिन ने पूछा। तो बताओ, जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थे? हेंग एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला। मैं अपनी मंगेतर के साथ पास के एक कमरे में था। अब हम दोनों क्या कर रहे थे ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना अंकल? ये सुन लिन का खून खौल जाता है। उस पर बंदूक तान देता है और बोला, जब तक असली खूनी का पता नहीं चल जाता, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। हैंग उनकी कस्टडी में रहेगा। उसके आदमी हैंग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इस तरफ शुबाई की रातों की नींद उद्या चुकी थी। आखिर जो हाथ किसी की जान बचाने का काम करते, आज उन्हीं हाथों ने किसी बेकसूर की जान जो ली थी। लिन भी ये नोटिस करता है कि जब से हैंग के डैड की मौत हुई है, शुबाई हमेशा ठीक खोई खोई सी रहती है। उसे फिर रिपोर्ट मिली कि हैंग के खिलाफ ऐसा कोई भी एविडेंस उन्हें नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये सब उसी ने करवाया था। इसीलिए मजबूरन लिन को उसे जेल से रिहा करना पड़ा है। हैंक फौरन आजाद होते ही शुबाई से मिलने पहुंचा। शुबाई चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैंक कहता है, मेरी होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ। मेरी जान, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? शुबाई गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। आखिर तुम चाहते क्या हो हैंक? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे डैड के मौत का राज भी किसी को नहीं बताऊंगी। पर हैंग ने इतना कुछ इसलिए थोड़े ही किया था ताकि शुबाई उसे छोड़कर जा सके। उसे पता था जितने दिन वो जेल में सर रहा था, वो लिन और उसकी बेटी के साथ उनकी हवेली में रह रही थी। उसका पागलपन आंखों से साफ झलक रहा था। वो पूछता है, बताओ, कहीं मेरे अंकल ने तुम्हें टच तो नहीं किया, फोर्स तो नहीं किया? या तुम अपनी मर्जी से उनके साथ उनके बिस्तर पर सोती थी? आखिर ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में नहीं? मैं उनसे यंग हूँ, तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता हूँ। शुबाई गुस्से में उसे कस के एक थप्पड़ झड़ देती है। तुम मरकर भी उन जैसे कभी नहीं बन पाओगे हैंग। और फिर धक्के मारकर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। इस तरफ हम लिन को देखते हैं जो शुबाई के घर के बाहर था, क्योंकि वो जानता था हैंग उससे मिलने गया है। उसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आधे घंटे से वो दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे। तभी हैंग बाहर आया और अपने अंकल को एक शैतानी मुस्कान के साथ गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। लिन को इतना तो यकीन था कि कोई ऐसा राज तो है जो शुबाई छिपा रही है, या शायद हैंग उसे छुपाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपने भाई के मकबरे पर कसम खाता है कि अगर उनके मौत का जिम्मेदार उनका अपना बेटा है, तो वो उससे भी जल्द उनसे मिलने ऊपर पहुंचाकर ही रहेगा। अगले दिन जब शुबाई लिली को पढ़ा रही थी, लिन अंदर आया और बहुत ही कैजुअली नए घर के कागजात उसे देते हुए बोला, बड़े भाई के जाने के बाद कई हवेली यूं ही खाली पड़ी हैं। तुम अपनी माँ के लिए नया घर ढूंढ रही थी ना? ये है उस घर के कागज। तुम यहाँ अपनी माँ के साथ रह सकती हो। शुबाई ये देख दंग रह जाती है कि ये तो उसी हवेली के कागजात हैं जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ वो पली बड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन ये खुशखबरी अपनी माँ को देने निकल पड़ी। उसके जाते ही लिली ने कहा, आपका भी जवाब नहीं डैड। आपको फौज में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। क्या कमाल की एक्टिंग की है। कहीं आप मिस शुबाई को प्यार तो नहीं करने लगे? लिन गुस्सा होने की एक्टिंग करता है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। उम्र से पहले दादी अम्मा जैसी बातें बंद करो। लिली चिढ़कर बोली, नहीं बताना है तो मत बताइए, पर अगर सच में उनसे प्यार करते हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। भला तुमसे परमिशन किसने मांगी? देखना, जैसे ही मेरी बीवी आएगी मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। लिली मुंह फुलाकर कहती है, मिस शुबाई आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगी। और वैसे भी आपने अभी तक उनसे प्यार का इजहार किया ही कहाँ है? जानते भी हैं उनके पीछे कितने लड़के पड़े हैं। ये सुन लिन सच में टेंशन में पड़ जाता है। तब लिली उन्हें पटाने का एक आइडिया देती है। अगले दिन लिन शुबाई को उनके साथ डिनर करने को कहता है, पर शुबाई ने माफी मांगते हुए इनकार किया, क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। काफी सामान इधर उधर पड़ा है। घर पर बहुत काम है, उसे जाना होगा। लिन तब बिना कुछ कहे अंदर चला गया। लिली बोली, कर दिया ना मेरे डैडी को नाराज? वो बताती है कि आज उसके डैड ने ही सारा खाना बनाया था। तभी लिन दूसरे कपड़ों में बाहर आया। बोला, चलो तो फिर आज तुम्हारे नए घर में ही हाउस वार्मिंग पार्टी कर लेते हैं। लिली खुशी से चिल्ला उठी कि वो भी साथ चलेगी। लिली को वहां शुबाई की बहन में एक नई सहेली मिल गई। शुबाई ने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, पर तभी उसकी माँ वहां आ गई। बेटा, इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों हो? यंग मास्टर को अंदर ले जाओ ना। शुबाई उन्हें सारा घर घुमाती है, पर फिर देखती है लिन की नजर घर को नहीं, बस उसे देख रही थी। वो कहता है, तुम्हारा कमरा किधर है? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। शुबाई ने कहा, ऐसा क्या है जो आप यहाँ नहीं कह सकते? लिन ने कहा, क्या तुम नहीं जानती मैं क्या कहना चाहता हूँ? शुबाई के कदम पीछे हटने लगे तो लिन उसके दूर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। मैं उस रात के बारे में बात करना चाहता हूँ जिस रात मैंने तुम्हें किस किया था। सारी बातें तो उसी दिन हो गई थी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ यंग मास्टर।
आपने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, पर क्या इसके बदले में आप मुझसे कुछ और तो नहीं मांगना चाहते? ये सुन लिन झटके में उससे दूर हो जाता है। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी नजरों में मैं इतना नीच हूं? वैसे भी मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं बस जानना चाहता था, उस रात के बाद से तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? कहीं तुम्हारे दिल में ही मेरे लिए तो कुछ? शुबाई घबराई और उन्हें इग्नोर करने के लिए माफी मांगी। कहती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लिन तब जाते जाते कहता है, माना कि एक आदमी के लिए ये सब करना छोटी बातें होती हैं शुबाई, पर एक औरत के लिए नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन हैंग लिन से मिलने आया, क्योंकि लिन ने शुबाई के हवेली के बाहर अपने गार्ड्स लगा रखे थे, जो उसे शुबाई से मिलने नहीं दे रहे थे। वो पूछता है, आखिर आप कब तक मुझे यूं अपनी मंगेतर से दूर रखेंगे? लिन बोला, वो मेरी हवेली है, प्रोटेक्शन के लिए मैं अपने गार्ड्स लगाऊंगा ही ना। तुम्हें उससे मिलने की इतनी ही तरफ है तो तुम शुबाई से ही क्यों नहीं कहते? हैंग बोला, ये सब आप मेरी शादी रोकने के लिए कर रहे हैं ना? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तुम किससे शादी करते हो, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि तुमने शुबाई को धमकाने की या उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो हैंग मैं भूल जाऊंगा। तू मेरा ही खून है, मेरे भाई का बेटा है। हैंग उसे चैलेंज करता है कि शुबाई उससे शादी करेगी और वो भी अपनी मर्जी से। इस तरफ बीच रास्ते हैंग शुबाई की कार रुकवा देता है। रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वो कार से बाहर आई तो हैंग उसे जबरदस्ती अपनी कार में लेकर आया। पूछता है, आखिर तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? भूलो मत, कमांडर के खून में हम दोनों का हाथ है, और वो बंदूक जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, वो मेरे पास है। शुबाई बात संभालने के लिए कहती है कि फिलहाल वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने 3 साल तक लिली की नैनी बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हैंक इंतजार करने को मान तो गया, पर जैसे ही शुबाई वहां से जाने लगी, वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। बोला, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जान, जब हमारी भी उस लिली जैसी एक प्यारी सी बेटी होगी। उसकी बातों से शुबाई की रूह कांप उठती है। वो खुद को छुराकर वहां से भाग जाती है। पर फिर रात को लिन उसके पास आया। पूछता है, हैंग ने क्या कहा तुमसे? शुबाई बताती है, वो शादी की बात करने आया था, लेकिन उसने शादी पोस्टपोन कर दी है। कहती है, जब तक लिली उसकी देखरेख में है, वो अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करेगी, कोई कमी नहीं आने देगी। लिन उसके करीब आया। पूछा, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर क्या करोगी? उसका दिल चीख चीख कर मानो कहना चाहता हो, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और आदमी से तुम शादी कैसे कर सकती हो? तभी शुबाई सच्चाई बताती है, मैं हैंग से शादी नहीं करना चाहती लिन। तो फिर क्यों? क्यों तुम ये शादी तौर नहीं देती? उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी? उनकी नजरें, उनकी बीच की खामोशी एक दूसरे से वो सब कह देती है, जो उनके लफ्ज़ बयां नहीं कर पा रहे थे। लिन बोला, तेज बारिश हो रही है, अंदर आओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वो दोनों अंदर आए, बातें करने लगे कि लिली पहले से अपनी पढ़ाई में कितनी सुधर गई है। शुबाई मुस्कुराई, आप जानते नहीं, पर वो दूसरे बच्चों से काफी तेज है। तभी लिन ने पूछा, वैसे मुझे लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? शुबाई इस सवाल से कंफ्यूज हो गई। जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं यंग मास्टर, और बहुत अच्छे डैड भी हैं। वो करीब आया, धीमी आवाज में पूछा, सिर्फ अच्छा? अच्छा डैड हूं, पर क्या एक अच्छा हस्बैंड मटेरियल भी हूं? तुम्हें क्या लगता है? शुबाई उनके सवाल से दंग रह गई। रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बारिश थम चुकी थी। शुबाई जाने लगी थी जब लिन उसे एक पुराना या राज बताता है। लिली उसकी सगी बेटी नहीं है, उसका एक साथी था, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल रखूं। लेकिन जितने दिन में वो जंग से लौटे, उसकी वाइफ लिली को जन्म दे चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और वो मरने से पहले उस नन्ही सी जान को मुझे सौंप देती है। लोग उसे अनाथ कहेंगे, नाजायज या गंदा खून कहेंगे। इस डर से लिन ने उसे अपना नाम दिया, और इसीलिए सारी दुनिया में यही सच्चाई कोई नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। सच्चाई जान उसके मन में लिन के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। उसने पूछा, क्या लिली ये बात जानती है? लिन ने कहा, जब वो 8 साल की थी, मैंने खुद उसे सच्चाई बताई थी।
मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भले ही वो मेरा खून नहीं, पर मेरी जान बसती है उसमें। और तुम मुझसे दूर विदेश ले जाना चाहती हो? शुबाई ये सुन शॉक्ड हो गई। उसने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो अपनी बहन के साथ अब्रॉड जाना चाहती है। वो तो ख्यालती से उसने ये बात लिली को बता दी और तब से उसने जिद पकड़ ली है कि वो मेरे साथ जाना चाहती है। लिन पूछता है, आखिर तुम किससे भागने की कोशिश कर रही हो? हैंग से? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उन दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां कम हो रही थीं, पर तभी हवेली के बाहर हैंग शोर करने लगता है। लिन चिल्लाया, आधी रात किसी के घर के बाहर, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? हैंग बोला, गुस्सा क्यों होते हो अंकल? मैं तो बस अपनी मंगेतर को अलविदा कहने आया था। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है पर शुबाई पीछे हट गई। हैंग ने तब बताया कि उसे दुश्मनों से लड़ने बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। वो कहता है, मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं, नहीं जानता, पर अगर मैं न लौटा, तुम मेरे लिए आंसू तो बहाओगी ना? हैंग शुबाई को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें खबर मिली कि बॉर्डर पर दुश्मन देश से जीतने में वो कामयाब रहे, पर कमांडर सोंग शहीद हो गए हैं। लिन ने पूछा, और हैंग की क्या खबर है? झाओ कहता है, मास्टर, सोंग ने हैंग को बचाते वक्त ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, इसलिए हैंग जख्मी है पर जिंदा है। यह सुन शुबाई को जोर का धक्का लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो जिंदा है, बल्कि इसलिए क्योंकि सोंग हैंग का जिगरी दोस्त, कहें तो भाई से बढ़कर था। अब उसे खोने का गम हैंग को सही रास्ते पर लाएगा या उसे पहले से भी बड़ा शैतान बना देगा? उसे इसी बात का डर था। वापस लौटते ही वो सबसे पहले शुभाई से मिलने आया। नरम आवाज में पूछता है, कैसी हो? ठीक हूं, तुम कैसे हो? हैंग मुस्कुराया, देखो ना, तुम्हारा प्यार आखिरकार मुझे सही सलामत वापस ले ही आया। शुभाई चुप थी तो वो कहता है, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। पर अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मजाक नहीं है और मुझे डर है। आज मैंने तुमसे यह नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था शुबाई, बस डैड के नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता था, इसलिए एक ही शहर में रहते हुए भी मैंने तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, और इस बात का मुझे आज अफसोस है। काश मैंने बचपन में ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता। काश हम दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त मिला होता, तो फिर शायद आज तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना कि मैं। एनीवे, अपने दोस्त को खोने के बाद और मौत को इतने करीब से देखने के बाद इतना तो मैं समझ गया हूं कि जोर जबरदस्ती से मैं तुम्हें अपने पास कैद करके नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस शादी से आजाद कर रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके बाद ही तो वो उसे सही से अपना बना पाएगा। उसी रात शुबाई की बहन पूछती है, फाइनली आप उस शादी से आजाद हो गई दी, अब अपने दिल का राज खोल ही सकती हो। आप यंग मास्टर श्याओ लिन को पसंद करती हो ना दी? शुबाई कहती है, हाँ करती हूँ, पर उनके दिल में क्या है वो आज तक समझ नहीं पाई थी। सीसी ने कहा, तुम एक नंबर की अंधी हो दीदी, जो मैं देख सकती हूँ आपको कैसे दिखाई नहीं देता? उनकी आंखों में भी आपके लिए प्यार साफ झलकता है। तभी लिन वहां पहुंच जाता है। वो जान चुका था कि हैंग ने शादी तोड़ दी है। सीसी उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। लिन पूछता है, तुमने यूं ठंड में इतने पतले कपड़ों में क्यों हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। शुबाई मन ही मन सोचती है, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? लिन ने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शुबाई कहती है, भला आपको कोई पसंद कैसे ना करे, और वैसे भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपके बहुत एहसान है हम पर। लिन उसे बीच में टोक देता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, और अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं वो क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों समझ नहीं पाती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना बनाना नहीं या तुम पर अपना हक जताना नहीं, बल्कि तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। अब बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ पसंद करती हो या प्यार? शुबाई अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, पर लिन ने उसे बोलने नहीं दिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। लफ्जों की जगह उस पल सिर्फ एक दूसरे के होने का एहसास ही काफी था। अगले दिन जब शुबाई काम पर आई, लिन का रवैया देख लिली शॉक्ड हो जाती है। पूछती है, डैडी आप क्या कर रहे हैं? लिन उसे डराने की कोशिश करता है कि उसके हॉस्टल जाने का वक्त आ गया है। अब से शुबाई मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नैनी नहीं। लिली चिल्लाई, जरूर आपने मिस शुबाई को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ब्लैकमेल किया होगा। बताओ मिस शुबाई, सच कह रही हूँ ना? शुबाई मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे डैड ने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया है लिली, हम सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? लिली ने पूछा, तो क्या मैं आपको आज से मम्मी बुला सकती हूँ, और क्या रात को आपके साथ सो सकती हूँ? जिस पर लिन ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, भला वो तुम्हारे साथ क्यों सोएगी? और इसी बात पर बाप बेटी झगड़ने लगते हैं। वो दोनों डिनर के लिए बाहर आए तो देखा हैंग हवेली के बाहर खड़ा है। उसकी नजर सीधे उनके हाथों पर गई। वो बोला,
तो आखिरकार आप मेरी मंगेतर को चुराने में कामयाब हो ही गए लगता है। लिन बोला, वो कोई सामान या खिलौना नहीं है हैंग, और वो मेरे साथ खुद अपनी मर्जी से है। हैंग इस बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। बोला, चलो अच्छा है, मैं भी आपको अपनी शादी का इनविटेशन देने आया था। अगले हफ्ते मैं लू फैमिली की बेटी से शादी कर रहा हूँ। डैड के गुजर जाने के बाद आप भी तो मेरे पिता समान हैं। आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर लिन और शुबाई दोनों को एहसास हो ही जाता है कि हैंग के इरादे नेक नहीं है। इतनी जल्दी सब कुछ भुलाकर लू फैमिली की बेटी से शादी, जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। शादी पर लिन अकेले पहुंचा। हैंग ने पूछा, शुबाई को साथ नहीं लाए अंकल? तभी वहाँ शहर के मेयर भी पहुंच जाते हैं। हैंग की शादी के जश्न में वो कुछ बड़ा अनाउंस करना चाहते थे, पर तभी कोई सरेआम उन्हें गोली मार देता है। हैंग के आदमी फौरन एक आदमी को घसीटते हुए अंदर लाते हैं, जो कि लिन का आदमी निकलता है। उसके पास से वही बंदूक बरामद हुई जिससे न सिर्फ आज मेयर को शूट किया गया, बल्कि हैंग के डैड को भी उसी गन से शूट किया गया था। इस तरह सारा दोष लिन पर आ जाता है। हैंग रोने की एक्टिंग करने लगा। मैंने आपको पिता समान समझा और आपने पावर और पोजीशन के लिए मेरे डैड, अपने सगे भाई का खून कर दिया। पर तभी शुबाई वहां आ जाती है, सारे सबूतों और उस रात मिले उस पेंडेंट के साथ, और साथ में था हैंग का जिगरी दोस्त कमांडर सॉन्ग, जो शहीद नहीं हुआ था, बल्कि हैंग ही उसे मरने के लिए छोड़ आया था, क्योंकि उसे हैंग की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो शुबाई से कहता है, याद है जान, मैंने क्या कहा था, हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी तो साथ में। वो गार्ड से बंदूक छीनकर शुबाई को शूट करने जाता है, पर लिन ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। हार मान लो हैंग, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पर हैंग को हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जीते जी शुबाई को किसी और का होता हरगिज नहीं देख पाएगा। इसीलिए वो शुबाई के साथ न सही, पर अकेले ही उस दुनिया से अलविदा ले लेता है। देखते देखते वक्त बीतता गया। शुबाई देश की सेवा और अपनी मेडिकल टीम को स्ट्रांग बनाने में लग गई, और लिन, जो अब शहर का मेयर बन चुका था, उसी मेहनत से अपनी फौज को तैयार कर रहा था। शुबाई हॉस्पिटल से घर लौटी तो एक खास तोहफे के साथ लिन उसका इंतजार कर रहा था। वो शुबाई के नाम पर एक नया हॉस्पिटल शुरू करने वाले थे, और फिर वो घुटनों पर बैठ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कहता है, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा मिस शुबाई, क्योंकि वादों का क्या है, वो तो टूट जाते हैं। इसलिए कहो, क्या फिर भी मुझसे शादी करोगी? शुबाई हाँ कहती है। इसी के साथ हमारी ये अनोखी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।